सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिकनेक्ट। और आज हम करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये लास्ट टाइम पे आप एक बार देख लीजिए रिवीजन के तौर पे, और हो सकता है या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ से कोई स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाए एग्जाम के अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ नॉट यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस। मतलब हार्डनेस की डिग्री को मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन है डी। देखो, क्वार्ट्ज, टोपाज और जिप्सम ये यूज़ होता है। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, आप इसी को देख लीजिए आप वीडियो को एक बार। तो माइका यूज़ नहीं होता। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। मतलब ग्लेशियर से कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है। तो देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि देखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन कौन से, तो मोरेन, एस्कर, आउटवाश प्लेन और ड्रमलिन। अब इनमें से मोरेन क्या है, डिपोजिशनल है, एस्कर भी है, ड्रमलिन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सीरक। अब सीरक क्या है, ये है इरोजनल लैंडफॉर्म है सीरक, ठीक है। सीरक, हॉर्न एंड स्केटर्ड रीजेस, ग्लेशियल वैली, ये सब क्या है, ट्रफ डिपोजिशनल। तो ये ट्रफ्स ये क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं हम, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखो फेल्ड्सफर तो शायद मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर आपको बताया होगा कि ये हमारा यूज़ होता है ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और क्वार्ट्ज किसके अंदर यूज़ होता है, तो क्वार्ट्ज हमारा यूज़ होता है ये रेडियो एंड रेडार के अंदर। अब देखो अगर हम पहले का सी लगाते हैं तो हमारे सी और डी ऑप्शन तो गए काम से। अब दूसरे का हमें पता है कि दोनों में डी दे रखा है, अब हम अटक जाते हैं दो पे। तो माइका किस में यूज़ होता है, तो माइका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। ये एक हीट का गुड कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा नहीं है। मतलब हीट का अच्छा कंडक्टर है ये। अब बच गया कौन सा, फोर। तो फोर में क्या आ गया, बी, इन एबेस्टोस इंडस्ट्री। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर कोड ऑफ कोपन सिस्टम रिप्रेजेंट टुंड्रा क्लाइमेट। अब देखो ये कई बार यूपीएससी सिविल सर्विस के अंदर भी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, कोपन क्लाइमेट के ऊपर। तो देखो इसका ऑप्शन है डी। अब अगर आपको कुछ वो टेबल देखनी है तो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, उसके पेज नंबर 100 पे जाके आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग कोरियोलिसिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से। तो कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट विंड टू द राइट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बिल्कुल सही बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कोरियोलिस फोर्स राइट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है। कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। तो ये बिल्कुल गलत है, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के ऊपर जीरो होती है, मैक्सिमम हमारी पोल्स के ऊपर रहेगी, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये भी सही है। तो इन स्टेटमेंट को भी आप ध्यान में रखिए, हो सकता है इनमें से कोई एक मिल जाए आपको एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्रंट। तो कौन सा इनमें से फ्रंट नहीं है। फ्रंट क्या होता है कि जैसे ये कोल्ड फ्रंट चार प्रकार के होते हैं, देखो कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी और ओक्लूडेड। तो इनमें से हमारा कौन सा नहीं है, तो सेचुरेटेड नहीं है, हमारा ऑप्शन हो गया सी। फ्रंट होते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा एयर मास होता है, ठीक है, और वहाँ पे अब ये इतना बड़ा एयर मास पूरा का पूरा ठंडा होता है, तो इसकी को बोलते हैं मतलब फ्रंट। अब जब ये फ्रंट कब बनेगा कि जब ये दोनों मिलेंगे आपस के अंदर और वार्म एयर मास ऊपर चला जाएगा, तब बारिश होगी एक बहुत तेज़। अब देखो डिटेल के अंदर पढ़ने का टाइम नहीं है, आप ये ध्यान में रखिए कि ये चार प्रकार के फ्रंट होते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इनमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी नहीं है, तो पेरियार है, ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। बाकी की सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, पालार, ये कौन सी है, ये तीनों की तीनों है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो ये यहाँ पे कुछ नदियों का नाम दिया हुआ है, इनको ध्यान में रख लीजिए। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये माही, काली नदी, सारावती, भरतपुजा, पेरियार, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब ईस्ट फ्लोइंग कौन कौन सी है, तो सुबर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नर, पलार आर एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 1986। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, क्या पता पूछ ले। तो ये हमारा है नीलगिरी, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पूछा है व्हाट इज़ द नॉर्मल लैप्स रेट। अब नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, तो देखो जब हम हाइट पे जाएंगे ना तो हमारा टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज़ नॉट लोकेटेड बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सपोज कीजिए ये हमारा एक ज़्यादा अच्छा तो डायग्राम नहीं है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग। अब ये यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इनमें से कौन सा स्टेट है जिसकी कैपिटल बिलो नहीं पड़ती, तो देखो गुजरात है और मध्य प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है, इनकी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिलो पड़ती है। लेकिन जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, वो कहाँ पड़ती है, वो ऊपर पड़ती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि गांधीनगर, भोपाल, रांची एंड कोलकाता आर लोकेटेड बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब रांची किसकी है, तो ये आपको पता है झारखंड की कैपिटल है। तो ये ध्यान में रखिए, 4 कैपिटल गांधीनगर, भोपाल, रांची, कोलकाता, ये सब कहाँ पड़ती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ती है। और अगरतला एंड एजवाल जो मिजोरम की कैपिटल है, ये अबोव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ठीक है, बात है नेक्स्ट पे। अरेंज द फॉलोइंग ईस्टर्न हिल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब साउथ टू नॉर्थ पूछा है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा इधर नॉर्थ ईस्ट का है, तो देखो नागा हिल्स कहाँ पे है, नागालैंड के अंदर। पटकाई बूम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब लुसई हिल्स को मिजो हिल्स भी बोलते हैं। अब अगर इससे आपको पता है कि मिजोरम नीचे आता है, उसके बाद में नागालैंड और सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, तो आप इसका आराम से लगा दोगे। अब हमें क्या पूछा है कि साउथ से नॉर्थ में लगाना है, मतलब सबसे नीचे कौन सा आएगा, मिजोरम। तो मिजोरम को क्या बोलते हैं, लुसई हिल्स। तो हमारा सबसे पहला कौन सा आ गया, 1। फिर क्या है, फिर आता है नागालैंड, तो आ गया 2, 3 नागा हिल्स। ठीक है, और फिर आता है पटकाई बूम, तो 1, 3, 2 कौन से ऑप्शन में, सी। तो सी हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब आता है, देखो ये मिजो हिल्स को ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपने मेरा एनसीईआरटी वाला कोर्स देखा होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा, आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन का कौन सा है ट्री है, तो ये है 1 के अंदर डी, महागोनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन का है ट्री। ठीक है, अब माउंटेन फॉरेस्ट ये कहाँ होते हैं, तो ये चीर पाइन, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर मिलते हैं ये हमें, जो कॉनिकल शेप होती है इनकी। तो अगर हमने देखो फर्स्ट में डी है तो ये सी और बी और सी तो गया। अब फोर्थ के अंदर ए है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया, ये ए ऑप्शन बच गया। अब देखो अब 2 के अंदर कौन सा आएगा, फिर थॉर्न के अंदर बबूल आ जाएगा, और ट्रॉपिकल डिसीडियस के अंदर कौन सा आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, रुकिए आप। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 के अंदर डी हो गया और फोर्थ के अंदर ए हो गया। अब बच गए 2 और 3, तो 2 के अंदर क्या हो गया, सी हो गया, मतलब ट्रॉपिकल डिसीडियस के अंदर आएगा शीशम और ट्रॉपिकल थॉर्न के अंदर आएगा बबूल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये सॉइल के बारे में पूछा है और बहुत बार सॉइल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए हम ब्लैक सॉइल के बारे में देखते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए सॉइल के बारे में तो आप एनसीईआरटी 11 इंडियन ज्योग्राफी है उसका पेज नंबर 71 पर जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है। तो द ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, आयरन एंड एलुमिना, ये बिल्कुल सही है। द ब्लैक सॉइल आर लैक, मतलब ब्लैक सॉइल के अंदर किस चीज़ की कमी है, तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसकी बिल्कुल सही है। इसको रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो इंडिया की जो भी सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी स्टेटमेंट आए कि दिस सॉइल इज़ रिच इन नाइट्रोजन, तो उस स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना, वो रॉन्ग होगा 100%। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच मिनरल इज एडेड टू सॉइल टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। तो ये जिप्सम को यूज किया जाता है सैलिनिटी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसको हम ये मैप का डायग्राम लगाया यहाँ पे। अब आप देखिए कि सबसे साउथ से नॉर्थ में लगाना है हमें, तो सबसे साउथ में कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार, फिर अगस्त्यमलाई और फिर नीलगिरी। अब शेषाचलम है वो कुछ यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए अब आते हैं इसके अंदर, तो सबसे लास्ट में कौन सा है, मतलब साउथ के अंदर कौन सा है, तो गल्फ ऑफ मन्नार। तो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार मतलब 2 हो गया सबसे पहले साउथ के अंदर। ठीक है, फिर कौन सा है, तो फिर है अगस्त्यमलाई, तो अब अगस्त्यमलाई कौन सा है, 1, तो 2 के बाद में 1 आ गया। अब ये हो गया हमारा आंसर
2 1, फिर है 3 नीलगिरी और फिर है 4। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ध्यान में रखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब सागर आइलैंड विच आज इन न्यूज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच स्टेट। अब ये सागर आइलैंड न्यूज़ में क्यों था, तो इससे ये जो साइक्लोन एम्फान था ना, ये टकराया था, तो ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हु वॉन द 7th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला है वी प्रवीण राव को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब रिसेंट बिम्स्टेक नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग ये कहाँ पे हुई, तो ये हुई न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो गोल्ड स्किमडाइट इज़ रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू। अब ये गोल्ड स्किमडाइट न्यूज़ में था, तो ये क्या चीज़ है, तो ये न्यू मिनरल है जो अर्थ के मेंटल से मिला है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये पूछा है कि थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। तो इस साल 2020 की नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी, वो थी वुमेन इन साइंस। और नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 फेब को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है जिसने ये लॉन्च किया, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटियल म्यूटिलेशन सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, तो ये सेलिब्रेट किया गया February 6। और ये इसकी थीम यहाँ पे लिखी हुई है, अनलिशिंग यूथ पावर 1 डिकेड ऑफ एक्सेलेटिंग एक्शंस फॉर जीरो फीमेल जेनिटियल म्यूटिलेशन। बेसिकली इतनी बड़ी थीम नहीं पूछी जाए, पता नहीं पूछ भी ले, यूपीएससी का भरोसा नहीं कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर रिलीफ फीचर इन द ओशन। तो देखो ये यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो ये देख लीजिए मेजर कौन सा है। तो देखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ओशियनिक ट्रेंचेज, ये मेजर है। तो मेजर ही हमें पूछा, हमारा ऑप्शन हो गया डी। अब माइनर कौन कौन से है, तो मिड ओशियनिक रीजेज, सी माउंट, गुयोइट और सबमरीन कैनियन, ये माइनर है। ठीक है, इनको ध्यान में रख लेना आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट लॉन्च्ड बाय, ये किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया नासा ने। और ये यहाँ पे सनराइज मिशन की फुल फॉर्म दे रखी है कि सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, जिसको सनराइज मिशन भी बोला जाता है। ये नासा ने क्यों किया है, तो टू स्टडी अबाउट हाउ सन क्रिएट जाइंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 एट न्यू दिल्ली वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये प्रज्ञान कॉन्क्लेव किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो ये इंडियन आर्मी ने कॉन्क्लाइज किया है, ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी ने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर सीरियस एग्जाम। थैंक यू।